अब आ जाते हैं जीपी का ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन दोनों जीपी का दोनों तरह से सेम है, लेकिन अलग-अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है? अलग-अलग तरह से लिखा हुआ है, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सेम जैसे एकदम सेम टू सेम जैसे बोल सकते हो, ठीक है? कैसे सेम टू सेम है देखो यहाँ पे, जैसे कि निकालने क्या बोला है, वाट है, वाट के बाद क्या है, फोर्थ टर्म, तो वाट के बाद फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म हमको निकालना है, ठीक है? फोर्थ टर्म वाला फार्मूला क्या होता है, ए आर क्यूब होता है, एक कम होता है, ठीक है? 4 में से एक कम कर दिए, ठीक है? अब हमको क्या करना है, ए पता करना है और आर पता करना है यहाँ बैठाने के लिए, ठीक है? तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट टर्म को ही हम लोग ए बोलते हैं, तो ए बराबर ए के बाद ठीक क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म के बाद 16, मतलब ए के मान 216 दिया हुआ है, तो ए का मान 216 लिख दिए, ठीक है? कॉमन रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, तो आर का मान कितना दिया हुआ है, 5/6, तो 5/6 देखो आर का मान 6 लिख दिए, ठीक है? वाट के जगह बोल रहा है मतलब फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का मान बोला है निकालने क्या होगा, ठीक है? तो फार्मूला तो हम लोग पहले पता कर लिए, उसके बाद पता किए कि ए, और सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या करना, पहले देखना क्या निकालने बोला है और फार्मूला लिख देना, फार्मूला में देखना कि क्या-क्या है, ए है तो हाँ ए है, आर है तो हाँ आर है। अब क्या करना, कुछ नहीं बैठा देना, कैसे करना, ए है तो ए की जगह 216 लिख दो, आर क्यूब है तो आर क्यूब, यहाँ देखो ए है 216 लिख दिए, ठीक है? अब फिर गुना क्या है, आर का क्यूब, तो आर का मान कितना है 5/6 है और कितना है क्यूब है, ठीक है? तो क्यूब लिख दिए, तो 216 का 216 लिख दिए, फिर 5/6 को 3 बार लिखना है, तो 5/6 को 3 बार लिख दिए, ठीक है? अब काटेंगे 6 से 1 36 बार में, फिर काटेंगे 6 से फिर 6 बार में, अब फिर काटेंगे 6 से 1 बार में, ठीक है? तो 1 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितना होता है, तो 1 गुना 5 होता है 25, 5 और 5 गुना 5 होता है 25 और फिर 5 रह गया, फिर 25 गुना 5 125, तो ये मेरा आंसर हो गया, किसका आंसर हो गया, फोर्थ टर्म का, ठीक है? उसी तरह सेम टू सेम यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले देखो क्या निकालने बोला है, 11th टर्म बोला निकालने, ठीक है? तो 11th टर्म बोला निकालने के लिए देखो फाइंड के बाद क्या है, फाइंड के बाद 11 टर्म है, तो देखो 11 टर्म का क्या होता है, देखो इसमें देखो क्या है, यहाँ पे देखो जीपी लिखा हुआ था, यहाँ देखो जीपी नहीं लिखा हुआ, तो कैसे पहचानेंगे कि ये एपी का है कि जीपी का है, ठीक है? तो देखो 12 में 6 गया, ठीक है? 12 में 6 गया, कितना बचा 6, ठीक है? अब इसमें से इसमें घटाना, 24 में 12 गया, ठीक है? तो कितना होगा 12 होगा, देखो बराबर है, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 12 आ गया, मतलब ये एपी नहीं जीपी है, ठीक है? तो जीपी है, तो कैसे पता करेंगे कि जीपी में अब जीपी है पता चल गया, क्योंकि ये दोनों का घटाने पर यहाँ पे यहाँ घटाएंगे तो जितना गैप यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ घटाने पर भी सेम आएगा, तो एपी होगा, लेकिन हम लोग एपी नहीं पढ़ रहे हैं, जीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जीपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11th का कैसे पता चला, फाइंड के आगे क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ, तो हमको फाइंड की जगह 11 टर्म निकालना है, तो 11 टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो ए होता है, आर होता है और 11 - 1 होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट लिखने के लिए ए आर डायरेक्ट 10 लिख देना है 11th का, ठीक है? तो ए हमको पता करना है, ए कहाँ से पता करेंगे, देखो ये वाला, ठीक है? तो ये वाला हम लोग को, ये वाला हम यहाँ लिख देते हैं, 6 है, 12 है और क्या दिया हुआ है यहाँ पे 24 है, और ऐसे करके पूरा एकदम यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है? तो देखो ए बराबर हम लोग किसको बोलते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं, तो ए बराबर कितना हो गया 6 हो गया, और आर बराबर क्या बोले थे जीपी में, आर बराबर क्या होता है 12 को कर दो इतना 6 से भागा, कितना हो गया 2 बार में, तो आर बराबर कितना निकल गया 2, तो आर बराबर निकल गया, ए भी निकल गया, तो बिठा दो, कैसे बिठाएंगे, तो देखो यहाँ पे ए का मान कितना हुआ 6, तो 6 लिख दिए, और आर का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दिया और पावर क्या लिखा है 10 लिख दिए, ठीक? अब देखो 6 लिख दिए और कितना बार है 10 बार, तो 2 बार 10 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दो, ठीक है? और सबको अब गुना कर दो,
ठीक है? तो सबको गुना करने पर कितना आ जाएगा 6144 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे। यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था जीपी का, एक क्वेश्चन ये था। हम होमवर्क देते हैं, ये दोनों बनाओ। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये ऊपर वाला के हिसाब से दिए हुए हैं। ऊपर वाला जो बनाए हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लगभग से मैं खाली वैल्यू अलग-अलग कर दिया बनाओ। और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको ऐसे बनाओ और इसको ऐसे बनाओ और ये इसको ऐसे बनाओ। तो ये दोनों तुम्हारा होमवर्क रहा, बनाओ इसको, अभी बनाओ।